वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 1.8.51। स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितम्। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। I have killed many friends and women, and I have thus caused enmity to such an extent that it is not possible to undo it by material welfare work. Purport. The Grahmedis are those whose only business is to perform welfare work for the sake of material prosperity. Such material prosperity is sometimes hampered by sinful activities, for the materialist is sure to commit sins, even unintentionally, in the course of discharging material duties. To get relief from such sinful reactions, the Vedas prescribe several kinds of sacrifices. It is said in the Vedas that by performing the Ashwamedh Yajna, horse sacrifice, one can get relief from even Brahmahatya, killing of Brahmana. Yudhishthir Maharaj performed this Ashwamedh Yajna, but he thinks that even by performing such yajnas, it is not possible to get relief from the great sins committed. In war, either the husband or the brother or even the father or sons go to fight, and when they are killed, a fresh enmity is created, and thus a chain of actions and reactions increases, which is not possible to be counteracted even by thousands of Ashwamedh Yajnas. The way of work karma is like that. It creates one action and another reaction simultaneously and thus increases the chain of material activities, binding the performer in material bondage. In the Bhagavad Gita 9.27 to 28, the remedy is suggested that such actions and reactions of the path of work can be checked only when work is done on behalf of the Supreme Lord. The battle of Kurukshetra was actually fought by the will of the Supreme Lord Sri Krishna, as it is evident from his version, and only by his will was Yudhishthir placed on the throne of Hastinapur. Therefore, factually, no sin whatsoever touched the Pandavas, who were only the order carriers of the Lord. For others who declare war out of personal interest, the whole responsibility lies on them. सो जो युद्ध है वो निश्चित रूप से वो सभी के लिए दुखदाई होता है, क्योंकि उसमें अनेक अनेक लोगों की हत्या होती है। और कोई भी अगर ये सोचे कि युद्ध जो है मुझे सुख देने के लिए, यानी मुझे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन, यह सभी दिलवाने के लिए युद्ध लड़ना है, तो वह पाप कृत्य होगा। लेकिन यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया, वो वास्तव में पाप कृत्य नहीं था, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। तो जो भगवान चाहते हैं वही पुण्य कार्य है, जो भगवान चाहते हैं वही धार्मिक कार्य है, और वही वेदों का सार भी वही है जो भगवान चाहते हैं। तो भगवान चाहते थे कि राजा बने, इसलिए ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध को यह सोचना कि यह एक पाप कृत्य है, यह कहना गलत होगा। लेकिन वहाँ यहाँ युधिष्ठिर महाराज योग माया के वशीभूत होकर यह सब बातें बोल रहे हैं। तो कर्म की जो रिएक्शन की जो साइकिल है, तो एक कर्म, कर्म के बाद दूसरा, एक कर्म करते हैं तो उसका रिएक्शन दूसरा आता है, उस रिएक्शन के बाद एक और तीसरा कर्म होता है, फिर तीसरे कर्म से एक और रिएक्शन आता है। तो इस प्रकार से कर्म की जो साइकिल है वो सामान्य जनों के लिए चलती रहती है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए इसी प्रकार से साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल से निकला कैसे जाए, ये तो कभी बंद ही नहीं होगी। आप थोड़ा सा छोटा सा भी कार्य करेंगे तो आपको कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। आप जब खाना पकाते हैं तो कितने जीवों की हत्या हो जाती है। आप जब कदम रखते हैं एक, तो आपके नीचे कितने जीवों की हत्या हो जाती है, आपके पैर के नीचे कुचल कर। आप जब खाना चबा रहे हैं तो आप कितने इसमें आप बैक्टीरिया या कितने भी कीटाणु वगैरह चबा जाते हैं। खाने में क्या क्या पक जाता है आपको पता नहीं है। खाना आग में पकाया ही इसलिए जाता है ताकि ये जो है कीड़ों से मुक्त हो सके, बैक्टीरिया से मुक्त हो सके। तो वास्तव में आप तो बहुत सारी हत्याएं कर रहे हैं। तो उन सब हत्याओं को करने से जो रिएक्शन है वो भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ कहा गया
कि एनिमिटी, साइकिल ऑफ एनिमिटी इज क्रिएटेड, क्योंकि बहुत सारे पति मारे गए, पिता मारे गए, पुत्र मारे गए। तो वो बहुत सारे लोग युद्ध की विभीषिका से नाराज होंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि ये युधिष्ठिर महाराज ने करवाया, वास्तव में इनकी वजह से हुआ है, इनके सुख के लिए हमने, हमारे पतियों ने और पुत्रों ने जान दी है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो सारे कार्य जो भी करता है वो कृष्ण अर्पित होते हैं, कृष्ण को अर्पित करके वो कार्य करता है। तो जैसे ही आप कोई कार्य कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो उससे पाप का जो बंधन है वो मुक्त हो जाता है, पाप का बंधन खुल जाता है। तो इसीलिए जब हम भोजन पकाते हैं तो क्या करते हैं, उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं। अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जो भी कार्य हम भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वह सब पाप से मुक्त हो जाता है। इसीलिए और दूसरा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं, क्योंकि जप जो है, भगवान के नाम का जप आपको उतने कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है जितने कर्म आप कर नहीं सकते पूरे ब्रह्मांड में। अनेक लाखों करोड़ों वर्षों में आपने जितने कर्म नहीं किए होंगे उतने कर्मों से भी, उनके कर्म फलों से भी मुक्त कर सकता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति है। इसलिए कर्म बंधन से केवल एक ही चीज मुक्ति दिला सकती है, वो है भक्ति। भक्ति में विशेष रूप से नाम जप। तो ये हमारे वैष्णव परंपरा का ही सार है कि इसको हमें ऐसे समझना है। यस, somebody wants to read. हरे कृष्ण। यत पंखेन पंखेभ्यः सूर्ययो सुरक्तरं भूतहत्यं तथा वैकं नाययग्निर्मरस्तुम आहति। Translation: as it is not possible to filter muddy water from mud or purify wine stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of many men by sacrificing animals. Purport: Astamev Yagir or Gomeda Yagish sacrifice, in which a horse or bull are sacrificed, were not of course for the purpose of killing the animals. The Lord Chaitanya said that such animals sacrificed on this altar or yajnas were regenerated and a new life was given to them. It was just to provide the efficacy of the hymns of the Vedas, but a recitation of the hymns of the Vedas in this proper way. Certainly, this performer gets relief from the reaction of the sin, but in case of the sacrifice improperly done under the indexpate management, surely surely only has to become responsible for the animal sacrifice. In this age of quarrel and expect for Brahman who are able to conduct such yajnas. Maharaja Yudhishthira therefore gives a hint to performing sacrifice in the age of Kali. In the Kali Yuga, the only sacrifice recommended is the performance of the Harinama Yajna inaugurated by Lord Chaitanya Mahaprabhu. But one should not include in in the animal killing and a contract by performing Harinam Yajna. Those who are devotee of the Lord never kill an animal for self-interest, and as the Lord ordered Arjuna, they don't refrain from performing the duty of the Kshatriya. The whole purpose of therefore is served when everything is done for the will of Lord. This is possible only for the devotee. Thus end the Bhaktivedanta purpose of the first canto, 18th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Prayer by Queen Kunti and Parikshita. Said Hare चलो, Krishna. हरे कृष्णा।
तो जो अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ के बारे में चर्चा हुई थी, पिछले श्लोक में भी बताया गया था कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध या गोमेध यज्ञ जो होते थे उसमें वास्तव में वह जानवरों की लाश में बलि दी जाती थी। जो भी अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें घोड़े की बलि दी गई, गोमेध यज्ञ में गाय की बलि दी गई। लेकिन ये बलि का मतलब ये नहीं था कि उसको जो है मांसाहार करने के लिए किया जाता था। यह कार्य इसलिए किया जाता था ताकि जो यज्ञ के समय जो मंत्र उच्चारण किया गया है वह परफेक्ट है, और यज्ञ की सारी विधियां एकदम परफेक्ट तरीके से हुई हैं, उसका एक उसके एक प्रूफ के रूप में जब इन जानवरों की बलि दी जाती थी तो इनको तुरंत एक मनुष्य शरीर या देव शरीर प्राप्त होता था। और देव शरीर प्राप्त होके ये ऊर्ध्व गमन करते थे स्वर्गलोक की तरफ, स्वर्गारोहण हो जाता था इनका। तो ये सबकी आंखों के सामने होता था। अन्य युगों में यह संभव था, इसलिए यह होता था क्योंकि अन्य युगों में ब्राह्मण भी शुद्ध थे और उनका उच्चारण भी शुद्ध था, उनकी क्रियाएं भी शुद्ध थी, उनका आचरण भी शुद्ध था। तो अन्य युगों में इस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की जो एफिकेसी है, एफिकेसी मतलब उससे वो कितना इफेक्टिवली हुआ है उसको सिद्ध करने के लिए किया जाता था। और सभी की आंखों के सामने ही वह जानवर तुरंत ही एक हायर बॉडी प्राप्त करता था, देव बॉडी प्राप्त करता था, स्वर्गलोक की तरफ चला जाता था। एंड फिर उसका जन्म होगा मनुष्य रूप में, जब वापस उसके कर्म समाप्त होंगे, कर्मों के फल समाप्त होंगे। तो इस प्रकार देखें तो ये जो है हमारे वेदों में उदाहरण दिए गए हैं कि आप ये कर सकते हैं। और इससे आपको जो जो परफॉर्मर होता है, जो करवाता है यज्ञ, उसको अनेक कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। ठीक है। लेकिन कलयुग में यह सब संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में सभी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो चुके हैं। कलयुग शूद्र संभव है, कलयुग में केवल शूद्र ही जन्म लेते हैं। तो फिर ये यज्ञों को शुद्ध रूप में कर पाना असंभव है। तो इसलिए वास्तव में पाप कभी समाप्त नहीं होंगे। तो पाप के फल समाप्त नहीं होंगे, कर्म फल नहीं समाप्त होंगे। तो फिर क्या तरीका है? तो इसीलिए कलयुग में सभी प्रकार के यज्ञों में, स्पेशली ये यज्ञ जहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है, ये यज्ञ करना मना है। और केवल एक ही यज्ञ बताया गया, हरि नाम संकीर्तन, नाम यज्ञ करता है बताया गया। संकीर्तन यज्ञ कहते हैं इसको। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो वास्तव में आप यज्ञ दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। आप यज्ञ में आहुति दे रहे हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं। तो ये यज्ञ इस कलयुग के लिए यही रिकमेंडेड है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो अ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये हमारे शिल प्रभुपाद यहाँ पर यही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कर्म फल से मुक्त करता है तो हम जानवरों की हत्या करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र करके इसको काउंटर कर लेंगे। ऐसे काम नहीं करता है ये नहीं है कि मैं इस पापों के फल के लिए, पापों के फल से मुक्ति के लिए मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगा। फिर वैसे काम नहीं करेगा। क्योंकि हरे कृष्ण भगवान तो कोई मशीन नहीं है, भगवान प्रोग्राम नहीं है। भगवान आपकी इंटेंशन जानते हैं कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं। तो आपकी इंटेंशन अगर केवल ये है कि मैं पाप करूं, अब पाप से मुक्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लूंगा, ठीक है, आज एक पाप कर लेता हूँ, आज एक चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में से एक तोड़ लेता हूँ, ठीक है, और आज तोड़ के कल थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर लूंगा, हो जाएगा। दिस इज नॉट द दिस डज नॉट हैपन लाइक दिस बेसिकली। Ultimately, you cannot cheat Krishna, you cannot cheat Super Soul, who is sitting in as Paramatma in your heart. So ultimately, such person, those who are pakhandi, such people are called hypocrites, pakhandi। तो पाखंडी लोग कलयुग में आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन पाखंडी लोगों को किसी प्रकार का भक्ति फल नहीं प्राप्त होता है, किसी प्रकार का भक्ति में उन्नति नहीं प्राप्त होती है। और कि एक ना एक दिन अवश्य ऐसा आता है जब उनको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो पाखंड नहीं करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कलयुग में हमारा नेचर है कि हम पाखंड करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं कलयुग में। क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें अच्छे रूप में देखे, एंड हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग, हम भक्ति, अब भक्तों के संग में आ गए हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब भक्त देख रहे हैं, भाई भक्तों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर लगता है कि मुझे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इधर इंद्रियां तो वश में नहीं है। इंद्रियां मन और इंद्रियां जैसे ही देखती हैं कि एक विषय आ गया, सेंस ऑब्जेक्ट,
तो तुरंत ही आकर्षित हो जाती हैं और पाप करने के लिए उद्यत हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है पाखंडी कहलाता है, जो अपनी मन और इंद्रियों के वश में हो जाता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इसलिए हमें हमेशा अच्छे सत्संग में रहना चाहिए, हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें ऊपर की तरफ लेकर जाए। भक्तों में भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों का संग अवश्य करना है जो आपको ऊपर उठा के लेके जाए। आप तीन प्रकार के संग कर सकते हैं, सीनियर्स, इक्वल्स एंड जूनियर्स। तो सीनियर्स के साथ वो जो भी एडवांस सीनियर्स हैं, आप उनके साथ जब रहेंगे, वरिष्ठ वैष्णवों के साथ, तो आप उनकी चेतना को भी अपने अंदर आत्मसात करेंगे। जो आपके इक्वल्स हैं उनके साथ अपना हार्ट शेयर करना है, ठीक है, कि हमारी ये समस्याएं हैं, बड़ों के साथ भी करना है एंड हमारे इक्वल्स के साथ, छोटों को मार्गदर्शन करना है। तो तीन प्रकार से संग प्राप्त कर सकते हैं भक्तों का। जो नए नए भक्ति में आ रहे हैं उनको संग देना है, आपको अपने अनुभव साझा करने, उनको बताना है कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये इस प्रकार से जब हम सत्संग करेंगे इस और सिंसियरली ईमानदारी से अपनी साधना करेंगे, तो फिर हम पाखंडी होने से बच जाएंगे। हम पाखंड नहीं करेंगे तो बहुत आसानी से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, इसी जन्म में वापस जा सकते हैं। जस्ट बिकम ट्रांसपेरेंट इन योर कैरेक्टर। Sometimes mind and intelligence and senses will drag you towards the sense objects, will drag you to do the sinful activities, because it has been your nature since time immemorial. Since millions and millions of lifetimes, we have done the same thing. So we will get pulled like Arjun. Arjun says that a person, though he does not want to commit sinful activities, but still he is pulled without his intention, without his desire. वॉट कैन बी डन फॉर सच पर्सन? भगवान कहते हैं कि आप अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णाति। अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। भगवत जब भगवान के नाम में ध्यान न लगे तो फिर प्रयास करते रहना है, बार बार माइंड को ले जाना है, खींच के लाना है वापस, माइंड को खींच के लाना है कि नहीं नहीं मत रुको, ध्यान दो भगवान के नाम पे। तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कलयुग में ये चीज ही तो ला कठिन है, माइंड इतना स्टेबल नहीं है, माइंड इधर उधर भागने के लिए बहुत लालायित रहता है। कलयुग में यही सबसे मुश्किल, अगर ये कर लिया हमने तो हमारे लिए सफलता, इस जीवन में सफलता कहीं नहीं गई। एक जन्म अगर हमने बस ध्यान दे लिया, यही एक जन्म है। शिल प्रभुपाद ने कहा था कि दिस इज वन लाइफ टाइम, जस्ट गिव टू कृष्णा, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम यू हैव गिवन टू माया, जस्ट वन लाइफ टाइम। Promise that I'll give this lifetime to you, Krishna. And then you see that success will come. What is the success? Love of Godhead, love to Krishna, love of Krishna. So let us sincerely chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।